कितनी अच्छी बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हज़रात मोहतरम के निकाह से पहले पहले लड़की को भी हज कर लेना है और लड़का को भी हज हाजी हो जाना है, तब जाकर लड़की वाले लड़की को देते हैं और लड़का वाला जो बेटी को लेकर आया करता है हज़रात मोहतरम। तो ये अगर हम भी अपने घरों में इससे इस्लामी माहौल पैदा करें और हर बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम दिया जाए, एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए हज़रात मोहतरम, तो यकीनन हमारे बच्चे भी कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। नबी फरमाते हैं चौथे नंबर पर क्या है, क्या देखा जाए दीनदार है कि नहीं है, और नबी फरमाते हैं ये अच्छा है, ये सबसे बेहतर और अच्छा है। सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि दीनदार है कि नहीं, उसके अंदर कितनी इस्लामियात है, उसके अंदर कितनी दीनदारियत है। अगर वो लड़की दीनदार है, इस्लाम के बारे में जानने वाली है, तो नबी फरमाते उससे तुम निकाह करो। अगर तुमने देखा कि दीनदार है और उसके साथ साथ हुस्न जमाल मिल गया तो और अच्छा बेहतर है, लेकिन सबसे पहले दीनदार देखो। दूसरे नंबर पर तुमने दीनदार देखकर निकाह किया और उसके साथ साथ माल वाली भी मिल गई, दौलत और शरबत वाली मिल गई, तो सोने पे सुहागा है और अच्छा बेहतर है। लेकिन नबी फरमाते सबसे पहले तुम दीनदार देखो, उसके अंदर दीनदारी की है, हुस्न जमाल देखा, मालो दौलत मिल गया दीनदारी देखने के बाद, और उसके साथ साथ अगर खानदान वाली भी मिल जाती है तो और बेहतर और अच्छा है। हज़रात मोहतरम, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले इस पर हम फोकस करें और इस पर हम ध्यान दें कि वो लड़की कितना दीन के बारे में जानती है, कितना इस्लाम के बारे में जानती है। हज़रात मोहतरम, यकीनन पहले ज़माने में लोग जो शादी करने से पहले लोग मस्जिद घुमा करते थे। लोग मस्जिद में इसलिए घुमा करते थे कि लड़का नमाजी है कि नहीं नमाजी, सुभान अल्लाह। लोग नमाजी देखा करते थे, लेकिन आज ऐसा हमारा समाज और मुआशरा हो गया है, हम जर्रा बराबर भी नहीं देखते हैं और उससे निकाह करने के लिए और बेटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हज़रात मोहतरम, पहले एक बादशाह है जो इतने बड़े बादशाह, और वो एक नौजवान जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उस नौजवान से बादशाह कह रहा है कि हमारी एक बेटी है, बहुत हुस्न जमाल वाली है, उससे तुम निकाह कर लो। लेकिन वो नौजवान कहता है हम तो बहुत बड़े मुफलिस हैं, गरीब हैं, हमारे पास तो खाने पीने का कुछ नहीं है, मैं आज खाता हूँ तो कल के लिए सोचता हूँ कि हम कहाँ से कल खाना खाएंगे, तो तुम्हारे बेटी को कहाँ से खिला पाएंगे। उस बादशाह कहता है कि बस मैं तुझे देख लिया, मैं तुझे पसंद कर लिया, तुम अल्लाह के दीवाने हो और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो, नमाजी हूँ मैं, तुम्हें तुम्हारे घर और दौलत को नहीं देख रहा हूँ बल्कि तुम्हारे सीरत को मैं देख रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, इतने बड़े बादशाह होने के बाद भी घर और दौलत को नहीं देख रहा है, मानो दौलत को नहीं देख रहा, बल्कि वो ये देख रहा है कि कितना बड़ा नमाजी है, उसके पास एक वक्त की खाने की नहीं है, एक रोटी खाता है तो कल के लिए एक रोटी बचा कर रखा जा रहा है कि कल खाएंगे कहाँ से। हज़रात मोहतरम, लेकिन वो बादशाह अपनी बेटी को देने के तैयार होता है। वो नौजवान कहता है मैं कैसे आपकी बेटी को अपने हवाले कर लूँ, कैसे उससे निकाह कर लूँ, आप सोच लो, समझ लो, देख लो। वो नौजवान बादशाह से बार बार कह रहा है, लेकिन बादशाह कहता है नहीं, मैं तुझे पसंद कर लिया है। हज़रात, चंद नमाजी जाते हैं और उस लड़की से निकाह हो जाता है। तो चंद नमाजी जाते हैं, जाने के बाद और बादशाह कहता है तुम अपनी दुल्हन को लेकर जाओ अपने घर। अल्लाह अकबर, जैसे वो लड़की जाती है, एक झोपड़ी हुई है और एक दरवाजे पर चादर टंगी हुई है, अंदर में एक बेड है, चौकी है, उस चौकी पर एक चादर बिछी हुई है। जैसे वो लड़की जाती है, उस झोपड़ी के अंदर घुसती है, इतने बड़े महल में रहने वाली लड़की, नाज़ो नखरा उसके अंदर नहीं है, नाज नहीं है कि इतने बड़े महल में रहने के बाद एक
झोपड़ी के अंदर मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाप ने पसंद किया है। तो बेटी कह रही, अब्बू जान अगर आपने मेरे लिए लड़का देखा होगा तो मुझसे अच्छा ही देखा होगा। हज़रात मोहतरम जैसी वो लड़की उस झोपड़ी के अंदर घुसती है तो क्या देख रही, उसके अंदर एक बेड लगा हुआ है, उस पर एक चादर बिछी हुई है, एक सुराही है, उस सुराही पर आधी टुकड़ी जो रोटी रखी हुई है। इतना सुनने के बाद वो लड़की जो महल में रहने वाली उस घर से बाहर निकलने लगती है। वो नौजवान गरीब शख्स कहता है, मुझे मालूम था कि तुम हमारे घर में नहीं रहोगी, तुम इतने बड़े महल में रहने वाली इस झोपड़ी में कैसे रह सकती हो। लेकिन वो बेटी जवाब देती है, मेरा बाप मुझे कनात सिखाया है, सब्र तहम्मुल बताया है, तवक्कुल मुझे बताया है। मैं इस वजह से तुम्हारे घर से नहीं जा रहा हूँ, इस घर से तुम्हारे घर से नहीं जा रही हूँ। ये सुराही के ऊपर तुमने रोटी रखी है, किस लिए रखी है? और नौजवान कहता था, हमारी शादी थी, आज मेरा निकाह था, आज मैंने कमाने के लिए नहीं गया था, इसलिए रोटी आधी रखा हूँ कि कल खाने के लिए। तो वो लड़की कहती है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ कि मेरा बाप कहा था कि बहुत बड़ा वो लड़का सब्र तहम्मुल वाला है, तवक्कुल करने वाला है, अल्लाह पर भरोसा करने वाला है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि एक रोटी जो सुराही के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए मैं जा रही हूँ। हज़रात मोहतरम इतना सुनने के बाद वो लड़की कह रही है, इसलिए कि मेरा बाप कनात और सब्र तहम्मुल सिखाया है। वो लड़की उससे भी ज्यादा परहेजगार मिल रही है, उस नौजवान से भी ज्यादा वो लड़की परहेजगार और जो उसके अंदर मुत्तकी और तकवा है, उस नौजवान से भी ज्यादा वो लड़की तकवा वाली नजर आ रही है। वो लड़की कह रही है, क्या तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं है कि अगर आज अल्लाह तुम्हें खाने के लिए दे रहा है तो कल भी अल्लाह तुम्हें खाने के लिए देगा। ये सुराही के ऊपर तुमने रोटी क्यों रखा है? हजरत उस दिन से उसका दिमाग खुल और उसकी दिल की आँख खुल जाती है, यकीनन अल्लाह मुझे आज दे रहा खिला रहा है तो कल भी अल्लाह मुझे रिस्क देगा, क्योंकि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, वही रिस्क देने वाला है। बहुत सारे परिंदे बगुले को वो उड़कर जाते हैं आसमान से, लेकिन बहुत सारे वहाँ दाने गिरे हुए थे, लेकिन कभी उन्होंने चोंच में अपने दाने को लेकर घोंसले में नहीं आते हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है परिंदे को कि आज दे रहा है खुदा तो कल भी मुझे अता फरमाएगा। हज़रात उस दिन से वो नौजवान उसके अंदर एक ये परहेजगारी छूट रहा था।